जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले चलिए जानते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन consisting of indeterminates are also called variables and coefficients, या फिर आप इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, that involves only the operations of addition, multiplication, subtraction and positive integers power of variable। ठीक है, ये तो चलिए हमने इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ दी, पर इसका मीनिंग क्या है ठीक है उसको जानते हैं प्यारे बच्चों। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं भैया, जैसे मैंने लिख दिया 3x + 2, ये एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन ही होते हैं जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है बच्चों, इंडिटरमिनेंट या फिर वेरिएबल्स। जैसे यहां पे वेरिएबल है हमारा x, को क्या है वेरिएबल x, एंड कोफिशिएंट्स या फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट है हमारा बच्चों 3 और 2, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। जहां पर ऑपरेशंस हमारे क्या होंगे, एडिशन, जैसे यहां पे इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन लगा है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, या फिर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3x² - 2x + 2। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को हम देखें तो यहां पर सब्ट्रैक्शन भी है बच्चों, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स की हमारी पावर होगी वो हमेशा बच्चों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये हमारी ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए बच्चों, ना ही ये कोई इरेशनल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, x की जो पावर है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोल देता हूं बच्चों 3x² + √x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। यहां पर x की पावर कितनी आ गई बच्चों, 1/2। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है बच्चों x² - 4x + 7। Yes, it is a polynomial of single variable। यहां पर सिंगल वेरिएबल हमने यूज किया है x। ठीक है, अच्छा सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का मतलब क्या है चलिए वो भी बताता हूं। पहले उससे पहले मैं इसको एक बार रफ कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकैप मारते हैं। डेफिनेशन मैंने बताई, पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशंस of some constant and variables which are connected with some basic arithmetic operations like addition, multiplication and subtraction। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अच्छा अब हम बात करते हैं, मैंने अभी इससे पहले जब मैंने डेफिनेशन दी थी तो मैंने एग्जांपल लिखा था बच्चों 3x² - 4x + 7, और मैंने बोला था कि ये सिंगल वेरिएबल है। ये हमारा जो पॉलिनोमियल है बच्चों ये सिंगल वेरिएबल है। अच्छा 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल का यूज हुआ हो। जैसे मैं लिख देता हूं 3x² + 2x + 9y + 8, कुछ भी मैंने लिख दिया। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये बच्चों कितने वेरिएबल्स, यहां पर वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो, वैल्यू फिक्स ना हो। तो यहां पर वेरिएबल है हमारे x और y, तो बच्चों 2 वेरिएबल हैं। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको 3x² + 7y² + 9z²। ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये बच्चों 3 वेरिएबल्स का है। यहां पर वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा कितने वेरिएबल्स का है, 3 वेरिएबल्स का है। चलिए अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स की टाइप्स। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा यहाँ पे मैं अभी के अभी क्लियर करता हुआ चलता हूं बच्चों, यहां पर जो हमारा x² का कोफिशिएंट है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में जो टर्म होती है, किसी भी वेरिएबल्स के साथ में जो टर्म है वो क्या कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाती है उस टर्म का। तो यहां पर बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ध्यान देना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2 है, पॉजिटिव 2। वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों, 9 है। और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है बच्चों वो 8 है। अब जैसे इसमें बात करते हैं, यहां पर जो हमारा x का कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों वो 3 है। यहां सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। यहां पर जो x का कोफिशिएंट है वो बच्चों है -4। ये चीज ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर उसके बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो यहां पर आपको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम जानते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। हैं सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो भी हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 सभी नंबर्स की हम बात करें वो क्या कहलाते हैं, हमारे नंबर्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। और किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इन एक्स की पावर 0। भाई रहेगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही ना, ठीक है, रहेगा तो ये 2 एक्स की पावर 0 1 होता है, तो रहेगा तो ये पॉलिनोमियल ही। 2 3 5 1 ये सब क्या है बच्चों, ये अपने आप में भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट किस टाइप के पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। इसके बाद जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम बात करें जीरो की, बस हमने खाली जीरो लिख दिया बच्चों, जीरो भी एक पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर नाम से ही पता लग रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो प्यारे बच्चों, जिसकी डिग्री हो 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर जो हमारा वेरिएबल है x वेरिएबल है और इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो है 1, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो 1 हो। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है, उस तरह का पॉलिनोमियल हमारा कहलाता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। a यहां पर कोफिशिएंट है, जैसे यहां पर कोफिशिएंट x का क्या है बच्चों 1 है। अगर कुछ नहीं है तो ध्यान रखना हम क्या मान के चलते हैं 1। अगर x के साथ में कुछ भी नहीं है तो हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों की 1 है, ये ध्यान रखिएगा। और b का काम कौन कर रहा है, यहां पर 2 कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं 3x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अंडरस्टूड है, यहां पर जो b है वो 0 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x को 3x प्लस 0। ठीक है, चाहे प्लस 0 लिखो या ना लिखो, ये रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल whose degree is 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और क्लास 10th में हमारे पास पूरा चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जब हम 10th क्लास में पहुंचेंगे तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों 2 हो। अ पॉलिनोमियल whose degree is 2, जिसकी डिग्री क्या हो प्यारे बच्चों 2 हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर 3x² प्लस 7x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2 है, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में सिर्फ एक अंतर होता है। ठीक है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक के बाद आता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं पॉली लिख रहा हूं खाली शॉर्ट फॉर्म में। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, जिसकी डिग्री क्या हो 3, डिग्री इज 3। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, 3x³ प्लस 2x² प्लस 9। ठीक है, यहां पर x³ का हमारा जो कोफिशिएंट है बच्चों क्या है 3 है, x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है? अच्छा बताओ, x का कोफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि x यहां पर क्या है बच्चों, x की टर्म है इसमें नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट है 0, 0 इंटू एक्स 0 इसलिए इसमें से गायब है। ठीक है, इसलिए इसमें से x गायब है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3x² प्लस 2x², सॉरी 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 9 रहेगा, तो ये यही चीज। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। तो अगर कोई पूछे आपको इसमें x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, आप एकदम से बताओगे x तो है ही नहीं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 0 है। ठीक है, इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो प्यारे बच्चों, डिग्री यहां पर होगी आपकी 4, डिग्री कितनी हो 4। एग्जांपल 7x⁴ प्लस 3x² प्लस 9। ठीक है, यहां पर x देखो, यहां पर डिग्री कितनी है x की 4, मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछे x³ x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 0 है, आपसे कोई पूछे x² का कोफिशिएंट आप एकदम से बताओगे 3 है, आपसे कोई पूछे x का कोफिशिएंट क्या है, क्या इसमें x है नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 0 है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, 2-3 टर्म्स हैं जो यूज होंगी हमारे क्वेश्चंस में। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, इसके बाद बाइनोमियल, इसके बाद बच्चों आएगी हमारी ट्राइनोमियल, फिर आ जाता है सिंपल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल की। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ 1 टर्म हो, जिसके पास क्या हो सिंगल टर्म्स हो, जैसे 2x, 3x², 9, या फिर आप लिख सकते हैं 7x⁴ कुछ भी। ठीक है, 4y², ठीक है, या y की पावर 3, सिंगल 1 टर्म, जिसके पास एक ही टर्म हो, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मोनोमियल। इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाई मतलब 2, जिसके पास 2 टर्म्स हो, जैसा मैं लिख देता हूं x + 2, ये लीनियर पॉलिनोमियल है और साथ ही साथ ये बाइनोमियल भी है। ठीक है, ये लीनियर है, क्यों है लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों 1 है इस पॉलिनोमियल की। डिग्री के अकॉर्डिंग आप इसको कैटेगराइज करते हैं तो ये बन जाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल।
बट अगर हम इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यह है हमारा बाइनोमियल, ठीक है। जैसे 3x² प्लस 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा है, डिग्री के अकॉर्डिंग है बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट टर्म्स के अकॉर्डिंग है ये हमारा बाइनोमियल, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसके पास 3 टर्म्स हो। जैसे मैं लिख देता हूं 3x² प्लस 7x प्लस 2, कितनी टर्म है यहां पर, 1 2 एंड 3 टर्म्स। जिसके पास ट्राई मतलब 3, जिसके पास कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिसके पास 3 टर्म्स होगी इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ये अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं इसके बाद। ये था हमारे एक्सरसाइज 1 का बेसिक्स। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1 जिसका नाम है 2.1। चैप्टर हमारा 2 है ना, तो एक्सरसाइज है हमारी 2.1। चलते हैं एक्सरसाइज पर। उससे पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि जो हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 पार्ट हैं, कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सा नहीं है। रीजन भी देना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वाले को देखते हैं, 4x² माइनस 3x प्लस 7। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, y² प्लस √2। क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों, बिल्कुल है, ठीक है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, आप पूरा लिख लीजिएगा। इसकी बात करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। मैंने जब बेसिक्स बताया था तो मैंने ये बताया था कि जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर होनी चाहिए, ऐसा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जीरो को छोड़ के, हाँ जीरो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इट शुड बी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और यहां पर जो टी है उसका मतलब √t का मतलब क्या है बच्चों, टी का मतलब है √t का मतलब है टी की पावर 1/2, फ्रैक्शन में आ रही है पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ t is not a positive integer, या फिर आप लिख सकते हैं बिकॉज द पावर ऑफ t इज इन फ्रैक्शन में है। और यहां पर हम बात करें y प्लस 2/y, यहां पर ये भी नहीं है। नो, क्यों नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि y की पावर है नेगेटिव। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 + 2 y की पावर -1। और मैंने कहा कि जो हमारी y की पावर है इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या आ रही है, नेगेटिव इंटीजर आ रही है बच्चों, तो ये भी इसलिए नहीं होगा। रीजन आप खुद लिख लीजिएगा। लास्ट वन, क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, बट हमसे पूछा है इन वन वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल्स में है बच्चों, 1 2 3, ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। बट हमें पूछा है कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल आप बताइए, तो ये भी नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, देयर आर 3 वेरिएबल x, y एंड t, ठीक है बच्चों। सॉरी, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, फटाक से हो जाएगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें x² का कोफिशिएंट हमें बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, 2 + x² + 1। यहां पर x² का कोफिशिएंट है, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मैं सामने ही लिख रहा हूं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x² इज, क्या है प्यारे बच्चों, देखो x² के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और उससे पहले पॉजिटिव साइन है तो सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
यहां पर देखते हैं सेम एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, बट साइन यहां पर नेगेटिव है, ये ध्यान देना आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, यहां पे -1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में चलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है बच्चों कांस्टेंट टर्म, ये है π/2। तो यहां पर जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो होगा π/2। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, √2x-1। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है बच्चों। क्या यहां पर एक्स स्क्वायर है? नहीं है। एक्स स्क्वायर की अगर टर्म ही नहीं है तो मैंने बेसिक्स में आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 0। अगर टर्म ही नहीं है तो उसके साथ कोफिशिएंट क्या लेंगे? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसने हमें बोला है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जांपल अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। और इसने बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसने कहा है कि इन दोनों के एग्जाम्पल दो। देखो सेम आंसर, ऐसा नहीं है कि जो आंसर मैं लिखूंगा वही आपका है, आपका कुछ और हो सकता है। मुझे चाहिए डिग्री 35 और बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब उस पॉलिनोमियल के पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2। मैंने बताया था बाइनोमियल क्या होता है। तो 35 डिग्री बनाने के लिए x की पावर 35 प्लस आप यहां पे लिख सकते हैं x की पावर 34, इससे कम ही लिखेंगे। नहीं तो डिग्री वही काउंट की जाती है जो जिस वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है, जो उसकी सबसे मैक्सिमम पावर है, उसी को डिग्री बोलते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम 36 लिख देंगे x की पावर प्लस x की पावर 36, तो ये 36 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 32 या एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 3, 4, कुछ भी कांस्टेंट टर्म। हमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 चाहिए और बनाना है बच्चों हमें डिग्री 35 का बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे मोनोमियल, मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है। तो x की पावर 100 ये भी लिख सकते हैं, y की पावर 100 ये भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 10 z की पावर 100 ये भी लिख सकते हैं, बस पावर 100 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसने पूछा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी हमें 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं बच्चों, इनकी डिग्री हमें बतानी है कि डिग्री कितनी है। फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो अभी मैंने बताया डिग्री वही काउंट करते हैं जिस वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहां पर x वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है, तो x की मैक्सिमम पावर हम चेक करते हैं क्या है। x की मैक्सिमम पावर बच्चों यहां पर 3 है, तो डिग्री इज, इसकी डिग्री होगी बच्चों 3। सेम यहां पर y में है हमारा जो पॉलिनोमियल, और y की मैक्सिमम पावर है 2, तो यहां पर डिग्री होगी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मैंने खाली d लिखा है, उसको अंडरस्टूड कर लेना कि डिग्री है वो। यहां पर देखते हैं हमारा वेरिएबल t है, t वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है और t की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों? डिग्री इज 1। नेक्स्ट 3 के साथ में कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे t लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, पर पावर 0 लगानी पड़ेगी। कांस्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है बच्चों, जो भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है बच्चों? 0। हमेशा ध्यान रखना, डिग्री इज 0। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उससे पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इसने पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम हमारे पीछे, आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाएंगे
तो मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं और क्यूबिक कौन से होते हैं। मैंने बताया था बच्चों लीनियर वो होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है 3। अब आप इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। यहां पर डिग्री कितनी है मैक्सिमम x की 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों क्यूबिक। यहां पर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। यहां पर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये बनेगा बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पर डिग्री 2 है तो ये सेम क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहां पर डिग्री 3 है तो ये बन जाएगा बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं आई होगी, आई हो बहुत इजी थी, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आपको कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं, हम उस पर भी दोबारा से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।